हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल से किसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो बोर्ड परीक्षा है, जो मुझे अखबार से ये मॉडल पेपर मिला हुआ है वार्षिक 2024 का, जो अखबार से मिला हुआ है हिंदी का पेपर है। आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत समीप है और ये मॉडल पेपर जो है अखबार से मिला हुआ है। ये 2024 का वार्षिक परीक्षा का है, हिंदी का पेपर है। तो ये हम इसमें बताएंगे कौन कौन सा प्रश्न आएगा, इसको आप नोट कर लेना। यही यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और दो अखबार से मिला हुआ है। 2024 का वार्षिक पेपर है हिंदी का। तो निर्देश में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये 15 मिनट आपको क्या करना होता है, पेपर को पढ़ना होता है। क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको लिखना होता है। तो ये जो यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से एक कथन को आपको पहचान कर लिखना है कि कौन सा कथन सत्य है। विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नाट्यकृत है। जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। तो ये इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा सत्य है। तो प्रश्न पहले का खा है, निम्नलिखित में से किसी एक का रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो रस सीमांसा इसकी रचना का, तितली इसकी रचना का, अर्धनारीश्वर इसकी रचना का, या गांधी जी की देन, किसी एक रचना की लेखक का आपको नाम लिखना है। प्रश्न पहले में गा है, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है, इसको आपको हल करना है। घा क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम है, ये आया हुआ है। हिंदी के किसी, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है। प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है, इसको आपको सॉल्व करना है। खा है, प्रगतिवादी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम भी लिखना है। यह 2024 के मॉडल पेपर में आया हुआ है, जो अखबार से मुझे मिला हुआ है। क्वेश्चन 2 का गा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का आपको नाम लिखना है। लोका यतन, दूसरा है युगपत, तीसरा है रश्मि, चौथा है हेमंतगढ़ी और पांचवा है अग्निरेखा। इन किसी एक रचयिता का आपको क्या लिखना है, इसकी एक रचना लिखना है। क्वेश्चन तीसरा है, कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कितना है, 2-2 नंबर करके 6 नंबर का क्वेश्चन पूछाता है। तो क्वेश्चन तीसरे का है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ये जो लाइन खींची हुई है, फिर नीचे क्या है कि पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया होता है, इसी में आपको छाड़ कर लिखना होता है। इसी में आपको आ है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। बा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। सा है अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ये तीसरे क्वेश्चन का ये क्या है, प्रश्न है। इसमें आपको जो लाइन पा रहा हुआ है, इसमें आपको ये उत्तर लिखना है। इसी में खा है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिरने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस अब यहाँ पर क्या देखना है कि जो ये लाइन रेखा खींची हुई है, ये क्या है, यही उत्तर है। इसी में जो प्रश्न नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन तीसरे का खा का आपको ढूंढ कर लिखना है कि भगवान को जागृत रखना है और उससे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। फिर क्या है कि नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती। वो नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वहीं उस शक्ति को परमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो ये क्या है, इसी में
ये दिया हुआ है, इसी में आपको क्या उत्तर को ढूंढकर लिखना होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि आ है, तीसरे का आ है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम भी इसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। बा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये भी इसी में ढूंढकर आपको लिखना है। सा है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 3 में जो खाका है इसमें आपको ढूंढकर इनका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन 4 है, आप नोट कर लीजिए, जो ये अखबार में मिला हुआ है और 2024 का वार्षिक परीक्षा का ये मॉडल पेपर है जो मुझे अखबार से मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। क्वेश्चन चौथा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित क्या व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सुंदर भी स्पष्ट कीजिए। ये कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है। तो चौथे का इसमें का है, दुसहज दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख दंदु, अब अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवे चंदु। ये का ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, ये का है। इसी में खा है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था, वो दौड़ दौड़ करता था रण, वो मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम कर सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो पृथ्वी कपाली था। तो यहाँ पर चौथे में क्या लिखना है, ये का और खा का क्या लिखना है मुझे, किसी एक का, इन चौथे में से किसी एक का क्या लिखना है मुझे, संदर्भ सही व्याख्या करना है, जो 6 नंबर का आता है। चौथे में का दिया हुआ है कि निम्नलिखित लेखों में से, इसमें तो किसी एक का संदर्भ सही व्याख्या लिखना है। इसी में अब हम 5वां देखते हैं, इसमें से 5वें में क्या करना है। चौथा होगा कि चौथे में किसी एक का संदर्भ से आपको व्याख्या लिखना है, दोनों में से, चाहे इसका लिखो और चाहे इसको लिखो, किसी एक का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है का। क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्या देखते हैं कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, जो 3 नंबर का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है श्याम नारायण पांडे और तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय। तो इन तीनों का जो मुझे, तीनों में से किसी एक का क्या लिखना है, तीनों में से किसी एक का लिखना है मुझे जीवन परिचय, जो 3 नंबर का आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेरे अखबार में मिला हुआ है, जो मॉडल पेपर वार्षिक 2024 का है। तो पांचवा क्वेश्चन का खा देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी रचना का नाम लिखना है। हमें जीवन परिचय जो ये दिया हुआ है, हमें किसी एक का जीवन परिचय देते हुए एक रचना का नाम लिखना है, चाहे अशोक वाजपेयी का लिखो, या महादेवी वर्मा का लिखो, या मैथिली शरण गुप्त का लिखो। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से किसी एक का लिखना है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सहित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो 4 नंबर का आता है। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका क्या कर देना है आपको, संदर्भ सहित क्या लिखना है, इसकी व्याख्या लिखना है। चाहे आप इसको करो और चाहे अथवा में करके, ये नीचे दिया हुआ है, चाहे आप इसको करो। तो छठा क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन है का अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो आपको पेपर में जो प्रश्न ना आया हो, कोई एक अपने पाठ्य पुस्तक में संस्कृत में क्या करना है, उसको लिखना है। कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है, एक श्लोक को लिखना है जो उस प्रश्न में ना आया हो। ये कितने नंबर का है, ये आता है 2 नंबर का। इसी 7वें क्वेश्चन में खा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। ये जो संस्कृत का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको किस में लिखना है मुझे, इसको मुझे लिखना है संस्कृत में लिखना है। इन 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर मुझे संस्कृत में इसके उत्तर लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, 8वां का देखेंगे, करुण अथवा हास रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए, जो 1 नंबर का रहता है। 8वें का खा है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, जो 1 नंबर का रहता है। निम्नलिखित में से प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। इसमें क्या ये छंद दिया हुआ है इसको कि बंदो मुनि पद कंजे रामायण जेहि निर्मऊ और सरवर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित।
ये क्या करना है आपको, इसमें छंद पंचांग का लिखना है कि कौन सा छंद है, ये 2 नंबर का आता है। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे का देखेंगे कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अनु से मुझे एक शब्द बनाना है, सा से एक शब्द बनाना है, अब से एक शब्द बनाना है, पर से एक शब्द बनाना है, अब से एक शब्द अब बनाना है, और से एक शब्द बनाना है। लेकिन इसमें 3 के केवल करना है, क्या 3 के केवल एक एक बनाना है मुझे, जो 3 नंबर का आता है। सभी लोग बच्चे इसको नोट कर लेंगे। इसी में खा है, 8-9 में खा है कि निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। हमें क्या करना, प्रत्यय लगाना करके इसको लिखना है। पन का प्रत्यय, ता का, वट का और त्वा का, इसमें से प्रत्यय लगा करके जोड़ना, जो 2 नंबर का आता है। अगर आपकी व्याकरण पूर्ण है, अगर आपको व्याकरण आता है तो आपको 90+% कोई लाने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। गा देखते हैं 9 का, निम्नलिखित में किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। आचार विचार का मुझे क्या करना है, समास विग्रह करना है। 9 ग्रह का, अष्टग्रह का और प्यारा प्यारा, इसका मुझे क्या कर देना है, समास विग्रह करना है। इसका मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो सारे उत्तर, इस प्रश्नों के सारे उत्तर मुझे अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अभी तो मैं यहाँ पर पेपर समझा रहा हूँ, इसी का मैं जो सॉल्व है मैं अगले वीडियो में बनाकर डालूंगा। आप हमारी अगली वीडियो में इन सभी को देखें। निम्न अब घा है निम्नलिखित में किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखिए, जो 2 नंबर का आता है। पहला है निर्गुण, दूसरा है मीत, तीसरा है आंसू और चौथा क्या है, उच्चारण। अंगा का देखते हैं, निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। विष्णु का पर्यायवाची लिखना है, हाथी का यमुना का, और मोर का मुझे क्या लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देखते हैं। 10 का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। क्या कर देना है, संधि कीजिए और संधि का नाम भी मुझे लिखना है, जो 2 नंबर का आता है। तो पहला है लराधन आदेशा, दूसरा है मात्र धन आज्ञा, और तीसरा है प्रधन एकम, और चौथा है मूर्धन अरिह। जिसका मुझे 2 का क्या कर देना है, संधि कीजिए, इसका नाम लिखना है। 10 में प्रश्न 10 में खा है, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्त एक वचन में लिखिए। मत अथवा फल का, मधु अथवा नदी का। 10वें का गा है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, जो 2 नंबर का आता है। पहला है पाड़ताम, दूसरा है हसेम, तीसरा है अहसा और तीसरा है हिस्यावा। जो ये गा है 10वें का गा है, इसमें से आपको करना है पुरुष, धातु लकार तथा वचन पता करके लिखना है, जो 2 नंबर का आता है। 10वें का घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है कल मैं विद्यालय जाऊंगा, दूसरा है वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है, तीसरा है तुम अपने को वीर मानते हो, और चौथा है हमें देशभक्त होना चाहिए। तो इसका क्या क्या लिखना है मुझे, इसका मैं संस्कृत में अनुवाद लिखना है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या कर देना है, निबंध लिखना है, जो 6 नंबर का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला है स्वदेश प्रेम, दूसरा है प्रदूषण की समस्या, तीसरा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और चौथा है योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, और 5वां है मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम। इसके बारे में आपको निबंध लिखना है, जो 6 नंबर का आता है। 12वां क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। चाहे मुक्ति खंड काव्य के आधार पर किसी प्रमुख घटना का उल्लेख संक्षेप में आपको लिखना है, चाहे आप इसको लिखो, और चाहे दूसरा है कि मुक्त दूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। खा है इसमें जोर जवाहर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जोर जवाहर में किस प्रकार से क्वेश्चन में 12 का जो खा है वो जोर जवाहर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको जोर जवाहर तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा।
जोत जवाहर खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख घटना का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ग है कि अग्र पूजा खंडकाव्य की अग्र पूजा सर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अगर ये आपके सिलेबस में है तो इसको भी आपको तैयार करना है। घ में मेवाड़ से पूछा गया है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चित्रात्मक कीजिए। इसको आपको हल करना है। अंगा देखेंगे कि जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम स्तर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये भी आपको अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको तैयार करेंगे। चाहे मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के पंचम स्तर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इसको आपको सॉल्व करना है। छह है कि कर्ण खंडकाव्य के आधार पर स्त्री पात्र का चित्रण कीजिए। ये भी आपको सॉल्व करना है। जाए कर्म वीर भरत खंडकाव्य के नए का चित्रण कीजिए। जाए तुमुल खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र की विशेषताएं लिखिए। ये है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर क्या है, ये जोत जवाहर वाला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, आपको यही तैयार करना है। ये मोस्ट सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। ये अखबार में आया हुआ 2024 का मॉडल पेपर है जो मुझे अखबार से भी मिला हुआ है। हमने इसका एक वीडियो बनाया है और इसका जो सॉल्व है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डाल दिए हैं। आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल सीखी क्लासेस में इसको देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर हमें वीडियो पसंद आए तो।